बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ई टू एच पार्ट तक। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के ए टू डी पार्ट्स तक डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इन पार्ट से रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के ई पार्ट की जानब चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 9, 18, 27। तो इन नंबर्स का हमें एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड करना है बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। उसके बाद फिर हमें इन फैक्टराइजेशन में जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको और जो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9, 18 एंड 27 का। तो सबसे पहले हम इन तीनों नंबर्स की फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेंगे। हमारे पास फर्स्ट नंबर है 9। तो 9 की फैक्टराइजेशन फाइंड करने के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। तो 3 टाइम 9 और 3 को डिवाइड करने के लिए 3 1 टाइम 3। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 18। तो 18 की फैक्टराइजेशन के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। पहले 2 9 टाइम 18, उसके बाद 9 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ कर लेते हैं। 3 टाइम 9 और 3 रिक्वायर्ड है तो 3 1 टाइम 3। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 27। तो 27 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे क्योंकि 2 के टेबल में 27 नहीं आता। तो हम 3 9 टाइम करेंगे तो 27। उसके बाद 9 रिक्वायर्ड है तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 टाइम 9। उसके बाद हमें 3 रिक्वायर्ड है तो उसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 1 टाइम 3। तो अब हम यहाँ पे इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन को लिख लेंगे। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है हमारे पास 9। तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे और इसी की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है 3 × 3। उसके बाद सेकंड नंबर की फैक्टराइजेशन लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 18। तो 18 की फैक्टराइजेशन क्या आई है 2 × 3 × 3। 2 × 3 × 3। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास जो कि 27। तो हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 27 इज इक्वल टू, और वो क्या आई है हमारे पास 3 × 3 एंड मल्टीप्लाई 3। 3 × 3 × 3। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में सबसे पहले हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको फाइंड आउट करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और हमें किन नंबर्स के कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 9, 18 एंड 27। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 9, 18 एंड 27। तो इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में हम देख लेते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारी तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में आ रहे हैं। तो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में जो हमारे कॉमन प्राइम फैक्टर आ रहे हैं वो है एक तो ये 3 जो तीनों में आ रहा है कॉमन। उसके बाद ये सेकंड 3 भी है जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है, तो इसको भी हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास कोई भी ऐसा प्राइम फैक्टर्स नहीं है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा हो। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर हैं 9, 18 और 27 के, वो क्या आ गए हैं 3, 3। उसके बाद हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे वो वाले हैं जो कि हमारे पास कॉमन नहीं है, उनको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो वो कौन कौन से, एक तो 2 है जो नॉन कॉमन में है और एक ये 3 है जो कि हमारा नॉन कॉमन में है, जो कॉमन में नहीं आया। तो हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर कौन से आ गए हैं 2, 3। तो अब हमें एलसीएम के फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एलसीएम जो है वो इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। हमने प्रोडक्ट फाइंड करना होता है ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना होता है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर के साथ। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हुए हैं उनको हम इनकी प्लेस पे यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यूँ हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं 3, 3। तो इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3 × 3। तो इनका प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए हम बिटवीन में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज़ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, मल्टीप्लाई के साइन को यूज़ किया। प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं 2, 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2,
मल्टीप्लाई 3, इनका हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, नॉन कॉमन हमारे पास 2 और 3 है और इनकी हमने मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। LCM इज इक्वल टू 3 टाइम क्या आ जाएगा 9 और 2 3 टाइम क्या आ जाएगा 6 है, और 9 को 6 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 6 टाइम क्या आ जाएगा 54। तो यूँ हमारे पास जो LCM है 9, 18 एंड 27 का वो क्या आ गया है 54। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे LCM ऑफ 9, 18 एंड 27 इज 54। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट है पार्ट नंबर F। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है 10, 20, 35। तो सबसे पहले हमें इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है 10, 20 एंड 35 की। तो 10 के लिए 2 के टेबल को यूज़ करेंगे, 2 5 टाइम 10 और 5 रिक्वायर है तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद 20 है तो इसके लिए 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 10 टाइम 20। उसके बाद 10 है तो 2 5 टाइम 10 आ जाएगा, और 5 के लिए 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 टाइम 5। उसके बाद थर्ड नंबर है 35। तो 35 को हम डिवाइड करेंगे 5 के टेबल से, तो 5 का टेबल 7 टाइम रीड करेंगे तो 5 7 टाइम 35, और 7 रिक्वायर्ड है तो 7 1 टाइम 7। तो अब हमें यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन इन तीनों नंबर्स की लिख लेनी है, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ फर्स्ट नंबर है हमारे पास 10, तो इसके लिखेंगे सबसे पहले, और वो है 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 20, तो हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 20 इज इक्वल टू, और वो क्या आई है 2 मल्टीप्लाई 5। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद थर्ड नंबर है हमारे पास 35, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7। हम यहाँ पे लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 35 इज इक्वल टू, और वो क्या है हमारे पास 5 मल्टीप्लाई 7। हम 5 इधर लिख लेते हैं और 7 इस साइड में लिख लेते हैं। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन प्राइम फैक्टर्स को और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स को फाइंड करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और हमारे पास क्या वैल्यू है जिसके हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 एंड 35। 10, 20 एंड 35 इन तीनों नंबर्स के हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर लेने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 5 है जो हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो एक तो ये कॉमन प्राइम फैक्टर आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखें ये 2 हमारा 2 कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ रहा है, 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में ये 2 जो है वो कॉमन आ रहा है, तो हम इसको भी लिख लेंगे। इसके अलावा ये जो 2 और 7 है ये हमारे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ जाएंगे। हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और हमारे पास क्या वैल्यू है जिसके हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं 10, 20 एंड 35। नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 10, 20 एंड 35, और वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएंगे। तो हमारे पास जो नॉन कॉमन है, जो कॉमन नहीं आए, वो कौन कौन से हैं, 2 है और 7 है। यहाँ पे लिख लेंगे 2, 7। तो अब हमें LCM के फार्मूला को यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। LCM किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ कॉमन, जो हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनका प्रोडक्ट, और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमें इन दोनों की वैल्यूज़ को पुट करते हुए जो है इनको मल्टीप्लाई कर लेना है। तो हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा 10, 20 एंड 35 का। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो है प्रोडक्ट है पहले कॉमन प्राइम फैक्टर्स का। तो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं जिनका हमें प्राइम मल्टीप्लिकेशन करनी है, प्रोडक्ट फाइंड करना है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स है हमारे पास 5, 2, तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लाई, कॉमन प्राइम फैक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। 5, 2 है तो इट मीन्स के 5 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, और इस साइड में हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास क्या हैं, 10, 20 और 35 के 2, 7। तो हमें 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, इसका प्रोडक्ट फाइंड करना है, मींस कि इनकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। अब इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हम मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा। 5 2 टाइम हमारे पास 10 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 7 टाइम 14 है। तो अब हम 14 को 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा 14 मल्टीप्लाई 10, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे देखें 1 4, इसको पहले हम 0 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 0 4 टाइम 0, 0 1 टाइम 0। उसके बाद यहाँ पे क्रॉस यूज़ कर लेंगे 1 4 टाइम 4
एंड 1 1 टाइम 1। अब इनको ऐड कर लेंगे 0 0 + 4 4 एंड 1। तो यूँ हमारे पास क्या आंसर आ गया है 140। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे LCM ऑफ, हमारे पास क्या नंबर्स थे जिनका हमें LCM फाइंड करना था 10 20 एंड 35। LCM ऑफ 10 20 एंड 35 इज़, और वो हमारे पास क्या आ गया 140। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी पार्ट की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है 20, 60, 75। तो इन तीनों नंबर्स की हमें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 20 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 10 टाइम 20, और उसके बाद 10 रिक्वायर्ड है तो 10 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे, 2 5 टाइम 10। उसके बाद 5 रिक्वायर्ड है तो 5 के लिए हम 5 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 5 1 टाइम 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास जो कि वो है 60। तो 60 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 2 30 टाइम 60। उसके बाद हमें 30 रिक्वायर्ड है तो 2 15 टाइम 30 आ जाएगा, और देन 15 के लिए 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, 3 5 टाइम 15, और 5 के लिए 5 1 टाइम 5 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 75। तो 75 के लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे, तो 3 2 टाइम 6, यहाँ 7 है, 6 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे में हो जाएगा, 15 हो जाएंगे, तो 3 5 टाइम 15। उसके बाद 25 रिक्वायर्ड है तो 5 टाइम 25 और 5 1 टाइम 5। तो अब हमें इन तीनों नंबर्स की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको यहाँ पे लिख लेना है, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 20, तो इसकी फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिख लेंगे, और वो क्या आई है 2 × 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 60, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन को यहाँ पे लिख लेंगे, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 60। तो हमारे पास 60 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको यहाँ पे हम राइट डाउन कर लेंगे, इज इक्वल टू, वो क्या है 2 × 2 × 3 × 5, 2 टाइम 2 लिखेंगे। उसके बाद है 3 × 5। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर 75। तो हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन लिखेंगे 75 की, P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 75 इज इक्वल टू, और वो क्या आई है 3 × 5 × 5। तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे 3 × 5 × 5। तो अब हमें इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं उनको भी लिख लेना है, और जो कॉमन नहीं है, नॉन कॉमन है, उनको भी लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और क्या नंबर्स हैं हमारे जिनके हमें प्राइम फैक्टर्स के कॉमन लेने हैं 20, 60 एंड 75। तो हम लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 20, 60 एंड 75। तो हम इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से देख लेंगे कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से या दो में कॉमन है। तो एक तो ये 5 है जो हमारा तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में से कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये देखेंगे 3 जो है ये हमारा 2 प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहा है। उसके बाद ये 2 हमारे पास ये दोनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन है। इसके अलावा ये 2 भी 2 प्राइम फैक्टराइजेशंस में से कॉमन है। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं 20, 60 एंड 75 में से वो कौन कौन से, एक तो ये 2 है, उसके बाद ये सेकंड 2 है, और उसके बाद ये 5 है, और उसके अलावा ये 3 है हमारे पास। ये हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं। इन तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में से हमने देखा कि कौन से ऐसे प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास तीनों में से प्राइम फैक्टराइजेशन में से कौन से कॉमन है, पहले हमने उन्हें लिखा, फिर हमारे पास जो 2 में कॉमन है उनको भी हमने लिख लिया। अब हमें नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं उनको यहाँ पे राइट डाउन करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ, और हमारे पास क्या नंबर्स हैं 20, 60 एंड 75। तो इन तीनों में से हमने नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स जो हैं वो हमारे पास क्या रह गए, सिर्फ और सिर्फ ये 5। ये 5 हमारे पास ऐसा नंबर है जो कि कॉमन में नहीं आया, तो ये हमारे पास नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स में से आ जाएगा। ठीक है, तो अब हमें एलसीएम के फार्मूला को यूज़ करना है। हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स और इसको हमें मल्टीप्लाई करना होता है नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो अब हमें इन वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करके उनकी मल्टीप्लिकेशन कर लेनी है, उनका प्रोडक्ट फाइंड कर लेना है।
तो हम यहाँ पे लिखेंगे LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन, हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करनी है। कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमारे पास कौन से हैं, 2, 2, 5 और 3। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉमन प्राइम फैक्टर्स की प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स के साथ। तो नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या है, 5। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो अब हमें इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लेना है, तो हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा। LCM इज इक्वल टू 2 2 टाइम 4 और 4 5 टाइम 20, और 20 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 0 टाइम 0 एंड 3 2 टाइम 6 है, तो 60 आ जाता है। मल्टीप्लाई हमारे पास क्या है, 5। अब हमें 60 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है। 60 मल्टीप्लाई 5, तो 5 0 टाइम 0, 5 6 टाइम 30, तो क्या आंसर आ गया, 300। LCM इज इक्वल टू 300। तो हम यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेंगे LCM ऑफ, हमारे पास क्या नंबर्स थे जिनका हमें LCM फाइंड करना था, 20, 60 एंड 75। हम यहाँ पे लिखेंगे LCM ऑफ 20, 60 एंड 75 इज, और इन तीनों नंबर्स का LCM क्या आ गया है, 300। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एज पार्ट है हमारे पास 30, 45, 90। तो इन तीनों नंबर्स की हमें सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लेनी है। 30 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 1 टाइम 2, यहाँ 3 हैं, 2 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, तो हमारे पास 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। इस तरह से 2 15 टाइम क्या आ गया, 30। उसके बाद 15 रिक्वायर्ड है, तो 3 5 टाइम 15, देन 5 रिक्वायर्ड है, तो 5 1 टाइम 5। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास 45, तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 2 के टेबल में 45 नहीं आता, तो इसलिए 3 के टेबल से इसको डिवाइड करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो जाएगा, 15, तो 3 5 टाइम 15 है। उसके बाद 15 है, तो 3 5 टाइम 15, देन 5 रिक्वायर्ड है, तो 5 1 टाइम 5 है। उसके बाद हमारे पास नंबर है 90, तो 90 के लिए हम 2 के टेबल को यूज़ कर सकते हैं। 2 4 टाइम 8, यहाँ 9 है, 8 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, 10 हो गए, तो 2 5 टाइम 10। उसके बाद 45 है, तो 3 के टेबल को यूज़ करेंगे। 3 1 टाइम 3, यहाँ 4 हैं, 3 कंप्लीट हो रहे हैं, 1 आगे मूव हो गया, 15, तो 3 5 टाइम 15 है। उसके बाद हमारे पास जो नंबर है वो है 15, तो इसके लिए हम 3 के टेबल को यूज़ कर लेंगे। 3 5 टाइम 15, देन 5 रिक्वायर है, तो 5 1 टाइम क्या आ जाएगा, 5। अब हमें यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स को लिख लेना है, और उसके बाद नॉन कॉमन को, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके तो हमारे पास जो है वो LCM आ जाएगा। सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करनी है, उसके बाद कॉमन और नॉन कॉमन प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं। P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 30, तो हमारे पास फर्स्ट नंबर है 30, और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद सेकंड नंबर है हमारे पास 45, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 45 इज इक्वल टू, और 45 की फैक्टराइजेशन हमारे पास क्या आई है, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर है 90, तो हम लिखेंगे P फॉर प्राइम, F फॉर फैक्टराइजेशन ऑफ 90 इज इक्वल टू, और वो क्या आई है, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। 2 टाइम 3 है, और उसके बाद है हमारे पास 5। तो सबसे पहले हमें कॉमन प्राइम फैक्टर्स इनमें देखने हैं कि कौन कौन से ऐसे नंबर्स हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशंस में कॉमन आ रहे हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर्स, और उसके अलावा जो 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में भी कॉमन आ रहे हैं वो भी हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स में से आएंगे। कॉमन प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30, 45 एंड 90। तो इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशन में देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे नंबर हैं जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में सबसे पहले देखते हैं जो कॉमन है। तो हमारे पास ये 5 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, इसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 है जो तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन है, इसको हम लिख लेंगे। उसके बाद ये 3 है जो हमारे पास यहाँ पे 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो हम इस यहाँ पे 3 लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है हमारे पास ये 2, तो ये 2 हमारा 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा है, तो हम यहाँ पे इस 2 को भी जो है इस तरह सर्कल में लिख लेंगे। तो हमारे पास ये नंबर्स हैं जो कि कॉमन प्राइम फैक्टराइजेशन में आ रहे हैं। तो यहाँ पे तमाम की तमाम प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स ही मौजूद हैं, नॉन कॉमन हमारे पास कोई भी नहीं है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जो LCM है वो आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स।
हम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का ही प्रोडक्ट फाइंड कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर्स हैं हम उनको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेंगे और वो क्या है हमारे पास 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 2। तो इन तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ जाएगा। 5 3 टाइम 15 और 3 2 टाइम 6 है। अब हम 15 को 6 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। 15 मल्टीप्लाई 6, 6 5 टाइम 30, तो ये 0 यहाँ पे आ जाएगा, 3 कैरी चला जाएगा, 6 1 टाइम 6 और 3 ऐड करेंगे तो 9। तो यूँ हमारे पास क्या एलसीएम आ गया 90। इट मीन्स के हमारे पास जो एलसीएम है 30, 45 और 90, एलसीएम ऑफ 30, 45 एंड 90 इज इक्वल टू वो हमारे पास क्या आ गया है 90 के। तो हमने क्या किया है, सबसे पहले इन तीनों नंबर्स की प्राइम फैक्टराइजेशंस फाइंड किए हैं, उसके बाद हमने कॉमन प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे फाइंड किए हैं जो कि तीनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन थे। वो हमारे पास एक ये 5 था और एक ये 3 था। उसके बाद हमारे पास ये 3 दोनों प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन था, ये भी हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर में आ गया, और ये 2 भी हमारा 2 प्राइम फैक्टराइजेशन में कॉमन आ रहा था, तो ये भी कॉमन प्राइम फैक्टर में आ गया। तो इस तरह से ये तमाम नंबर्स ही हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ गए। तो हमारे पास ऐसी सूरत में जो एलसीएम था वो प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स में आ गया। हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लिया इन तमाम कॉमन प्राइम फैक्टर्स का, तो हमारे पास जो है वो एलसीएम आ गया 90।